नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जनवरी 2026। दोस्तों बाजार आज बहुत ही खराब था, जहां पे मार्केट में गिरावट हुआ, पोर्टफोलियो में गिरावट हुआ, चारों तरफ गिरावट ही गिरावट। और निफ्टी 50 फाइनली 26,000 को ब्रेक भी किया और काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया 25,876 पॉइंट पे, लगभग 1.01% गिरावट के साथ। ऐसे में अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे, क्योंकि हम सोमवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, बुधवार की बात करें और स्पेशली आज आज तो काफी इंटेंस फॉल हमें देखने को मिला। और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 26,333 पॉइंट से ड्रॉप होके ये देखिए लगभग 1.81% नीचे आ चुका है पिछले 4 ट्रेडिंग डेज पे। सो दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ, उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे या जिस टाइप की माहौल अभी है ना, उसके आधार पे कि कल कैसा हो सकता है मार्केट। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, 26,000 के ऊपर होल्ड करना, स्टे करना, नहीं कर पाया, इवन बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो 26,000 को ही अभी सबसे क्रिटिकल लेवल मेंशन किया। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ सपोर्ट लेवल भी मेंशन किया है नीचे की तरफ, जैसे कि 25,700, और दूसरा सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,550। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब जैसा अनसर्टेन माहौल है कि मतलब कल शुक्रवार के दिन कैसा रहेगा बाजार, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से, दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी ड्रॉप 1%, ब्रेक 50 DEMA। DEMA मतलब है 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको आज ब्रेक करके काफी नीचे आ चुके, सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। अमिट कॉशियस भिक्स मतलब जो वोलेटाइल इंडेक्स, बीआर में गेन मोर स्ट्रेंथ इफ सस्टेन बिलो 26,000, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म। बैंक निफ्टी फिर भी सही है, बट निफ्टी 50 यहाँ पे जो मेंशन किया है कि 26,000 की अगर नीचे रहा ना ऐसे कंटिन्यूअसली, तो और ज्यादा बाजार बेरिश हो सकता है। अच्छा देखिए एग्जैक्ट कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे एक रेंज मेंशन किया है शॉर्ट टर्म में। देखिए 25,500 से लेके 26,200, लगभग 700 पॉइंट के अराउंड एक रेंज मेंशन किया। खैर इस टॉपिक को साथ ही इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए और समझते जाइए एक एक करके, बहुत सारे टॉपिक है। अच्छा सबसे पहला जो टॉपिक है आपके मोतीलाल ओसवाल, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, इनके तरफ से कहा गया कि ये जो Q3 की रिजल्ट आउट होगा कल से शुरू हो जाएगा। दोस्तों याद रखना कल इरेडा की रिजल्ट है 9 तारीख के दिन, ठीक है। अच्छा तो Q3 में निफ्टी 50 में जितने भी कंपनीज है, ठीक है, उसके जो पैट है, पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट जिसको आप कह सकते हो, जो कि ईयरली बेसिस पे 8% बढ़ सकता है, ठीक है। और रेवेन्यू मतलब जो इनकम जो है 11% बढ़ सकता है, मतलब पहले से काफी इंप्रूव कर सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक्सपेक्टेशन रखा है या फोरकास्ट की आप कह सकते हो। लेट्स सी, अब तो पूरा का पूरा एक महीना आप कह सकते हो कि रिजल्ट आउट होगा कंपनीज की, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आउट होगा। अच्छा अगला रिपोर्ट है आईटी स्कीपर, इंडियन टॉप आईटी फर्म सेट फॉर अनदर टेपिड क्वार्टर ऑन वीक यूएस डिमांड क्लाइंट स्पेंडिंग। तो जैसे कि आपको देखिए पता होगा आईटी कंपनीज की जो मेन मार्केट क्या है, यूएस या जो यूरोपियन, मेनली यूएस, ठीक है। तो इस बार देखिए एक्चुअली यूएस में काफी वीक डिमांड रहने के कारण या क्लाइंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होने के कारण जो आईटी कंपनीज की रिजल्ट इस बार थोड़ा सा वीक हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अब एक्चुअली क्या होगा वो तो आपको अगले हफ्ते पता चल जाएगा। 12 तारीख से याद रखना आईटी कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, मतलब टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, धड़ाधड़ बैक टू बैक रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए बस। अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होम सेल डाउन 1% 2025, मतलब पिछले साल की डेटा है 2025 की, लॉन्चेस डाउन 3%, बट ऑब्जर्व सी मोमेंटम स्टेडी।
चलो बढ़िया, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है आपके एफपीआई के ऊपर, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कट एफएमसीजी फाइनेंशियल सर्विस एक्सपोजर। तो ये दो सेक्टर में एफपीआई अपना स्टेक कम किया है, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत बेचा है, अगर हम एकदम सरल भाषा में बात करें दिसंबर की सेकेंड हाफ में। आईटीसी इन्फ्लो, आईटी सेक्टर में एक अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला है दिसंबर की सेकेंड हाफ में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आज वैसे अगर आपने देखा होगा कि सिल्वर प्राइस में काफ़ी गिरावट हुआ, गोल्ड भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, और जिसके कारण जिन सब कंपनी एक्चुअली इन सब जो कमोडिटी बढ़ने के कारण मूवमेंट कर रहा था उसमें आज गिरावट हुआ। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, आज वैसे कमोडिटी मार्केट भी थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट ये आज रात की दोस्तों एकदम लेटेस्ट खबर, 9:35 की खबर है। एचयूएल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर गेट ₹1,559 इनकम टैक्स डिमांड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 22 में कुछ पेंडिंग था या तो कुछ गड़बड़ी था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1,559 की नोटिस मिला है। ये आज रात की दोस्तों ताजा खबर है, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, कल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट कंपनी की तरफ से ये भी क्लैरिफाई कर दिया, इसमें कोई भी कंपनी मतलब कंपनी के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब वो तो देखिए, मैं कहूंगा हर एक कंपनी कहता है ना। अब खुद ही सोचिए, 1,559 की नोटिस मिला है, वो भी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ऑब्वियसली ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो कल कहीं ना कहीं एचयूएल की शेयर इसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेगा, तो नजर जरूर रखिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगले अपडेट है आपके मेशो, जो कुछ दिन पहले बाजार में लिस्ट हुआ था। मेशो शेयर फॉल 5% फॉर सेकेंड डे आफ्टर लॉकिंग एक्सपायरी। तो आपको पता होगा कोई कंपनी जब आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट होता है तो उसमें एक पोर्शन ना, मतलब टोटली उसको अनलॉक नहीं किया जाता, एक लॉकिंग पीरियड में रखा जाता है। तो वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल तक उसको लॉकिंग पीरियड अनलॉक होता जाता है, और कुछ पोर्शन शेयर को अनलॉक किया जाता है, ठीक है। तो लॉकिंग एक्सपायरी होने के कारण, ठीक है, तो इसमें सडनली बहुत ज़्यादा सप्लाई आ चुका है शेयर्स की, तो डिमांड थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, और ऑब्वियसली बाजार भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, शेयर एकदम से 5% गिर गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आ रहा है खबर अशोक लैंड की पर। देखिए, अशोक लैंड टू इनॉग्रेट ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन लखनऊ ऑन 9 जनवरी। कल दोस्तों अशोक लैंड एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उद्घाटन करने जा रहा है। बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है, जो कि कंपनी अच्छा काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको तारीफ कर रहा हूँ, कंपनी तारीफ के लायक भी है। बैक टू बैक सेल्स की रिपोर्ट बढ़िया दे रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत ही अंडररेटेड कंपनी। अक्सर हम लोग टाटा, महिंद्रा, सुजुकी को लेके बात करते हैं, बट ये बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ कुछ कंपनी जैसे कि अशोक लेलैंड, फोर्स मोटोर, टीवीएस मोटोर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए एक्सचेंज के ऊपर। देखिए, एनएससी आईजीएक्स इन टॉक टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब इसका? देखिए, अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करें एनर्जी एक्सचेंज की तो क्या है, आईईएक्स हो गया, है ना, वो आपकी एनर्जी की एक्सचेंज है। ऐसे तमाम प्रकार की आपको अलग अलग कमोडिटी, अलग अलग क्षेत्रों पे एक्सचेंज दिख जाएगा, बट गैस के दोस्तों कोई एक्सचेंज नहीं था। अब एनएससी और आईजीएक्स बातचीत चल रहा है कि नेचुरल गैस की कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, उस एक्सचेंज पे। ये बहुत सही बात है। अच्छा, तो देखिए इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया, बट अभी बातचीत की प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इंपैक्ट विथ 15 स्टेट्स टू स्ट्रेंथ डेटा सिस्टम। और वैसे भी अगर हम बात करें, ये टैरिफ की इम्पैक्ट आपको टेक्सटाइल सेक्टर में तो बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, और अगर 500% की टैरिफ इम्पोज हो गया ना भाई, वो तो पूरा चौपट हो जाएगा। एनीवे, तो देखते हैं सरकार क्या कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, आरबीआई कंसिडरिंग फ्रेश एक्सपोर्ट रिलीफ स्टेप आफ्टर लो टेक अप ऑफ लोन मॉरेटोरियम। आरबीआई की तरफ से भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है उसको और ज़्यादा कह सकते हो कि सपोर्ट करने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर 50% टैरिफ 500% हो गया तो इम्पैक्ट तो जोर शोर से पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शॉर्ट टर्म में तो पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में अलग बात है ना। अच्छा, एसपी ग्लोबल की तरफ से भी एक रिपोर्ट पेश किया गया है, इंडियन बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन रेजेस इन Q3 ऑन फेस्टिव डिमांड एंड टैक्स कट। तो इंडियन बैंकिंग मार्केट, ये आप कह सकते हो कि जो बैंक्स है
उसका जो मार्केट वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हुआ। उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो फेस्टिव डिमांड, मतलब जो फेस्टिवल था हमारे यहाँ पे, दिवाली था, दुर्गा पूजा था, रिसेंटली क्रिसमस भी था। टैक्स कट मतलब आपकी जीएसटी कट की बात कर रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आपके बजट से रिलेटेड। बजट 2026, राइजिंग डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड लाइकली टू टेस्ट इंडिया फिस्कल टारगेट। सो इस बार डिफेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप रियलिटी के बेस पे सोचिए, डिफेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो सुनने को मिला है, यूएस गवर्नमेंट मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने $1.5 ट्रिलियन की डिफेंस बजट इस बार घोषणा किया। $1.5 ट्रिलियन, जस्ट इमेजिन कीजिए। ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, बिलियन पे नहीं, 1.5 ट्रिलियन, मतलब भारत की जो इकोनॉमी की साइज है उसका लगभग 35-40% डिफेंस में स्पेंडिंग करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इतना ज्यादा डिमांड जो है, और आई थिंक इस बार डिफेंस में और भी ज्यादा एलोकेशन बढ़ सकता है, नोट कीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, बिकॉज भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके बीएनपी परिवास, जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक्सपेक्टेशन रखा गया है कि इस बार जो फरवरी में एमपीसी मीटिंग होगा, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, एमपीसी मीटिंग, जिसमें 25 बीपीएस अब बेसिस पॉइंट कट कर सकता है गेंद आरबीआई, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ पे पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से। ये आज रात की एकदम ताजा खबर, जिसपे कल शेयर में भी रिएक्ट कर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री विल कंसिडर बाइंग वेनेजुएलन ऑयल। तो रिलायंस इंडस्ट्री शायद वेनेजुएला से ऑयल खरीद सकता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो यूएस पाबंदी लगा दिया, सैंक्शन इंपोज कर दिया कि कोई खरीद नहीं सकता, तो कैसा खरीदेगा? देखिए कंपनी क्या कहा। इंडिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स, on Thursday said it will consider buying Venezuelan oil if permitted for sale to non-US buyers। तो यहाँ पे एक और कंडीशन रखा है, मतलब कंपनी की तरफ से ही, अगर यूएस अप्रूवल देते हैं तो, परमिट करते हैं तो, क्योंकि अभी तो वेनेजुएला किसके कब्जे में है? अनऑफिशियली यूएस की कब्जे में है, अगर देखा जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। अब कुछ ग्लोबल मार्केट की हालचाल, बाय द वे याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। अच्छा, अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 11:58। डॉ जोन्स की पोजीशन वीक ओपनिंग के बाद एकदम से रिकवर कर रहा है, 0.58% ऊपर आ चुका है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन वीक चल रहा है, नैस्डैक ½ % नीचे, डॉ जोन्स ½% ऊपर, एक शब्द में अगर हम बात, मतलब एक सेंटेंस में बात करें तो। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिलहाल ग्रीन पे दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। क्रूड ऑयल की प्राइस 1.5% ऊपर पहुंच चुका, मतलब कल हमने देखा था $60 पर बैरल के नीचे पहुंच गया था, अभी $60 पर बैरल के ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, इंडियन करेंसी, सबसे नोटिसेबल पार्ट यह है कि इतना सब कुछ इंसिडेंट होने के बावजूद भी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन डॉलर के अगेंस्ट में बिल्कुल गिरा नहीं है ना। अच्छा, चलिए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देखते हैं। वैसे तो विप्रो, इन्फोसिस सब आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, और विप्रो की एडियर वर्जन अभी लगभग 1.88% नीचे आ चुका है। इन्फोसिस की एडियर वर्जन लगभग 1.21% नीचे, बट एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन एकदम से रिकवर कर रहा है, देखिए अभी लगभग 0.74% पॉजिटिव में। और आपके आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्जन भी लगभग 0.65% ऊपर चल रहा है। तो मतलब जो दो बैंक है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा, वो भाई साहब अभी ऊपर चल रहा है, चलो अच्छी बात है। आइए अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखते हैं दोस्तों। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एग्जैक्ट रात 10:30 बजे है। यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 26,000 को टच करने ही वाले हैं, 25,995 पॉइंट पे अभी फिलहाल स्टे कर रहा है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, लगभग कितना होगा भाई, 117-18 पॉइंट रफली अगर हम कैलकुलेट करें, है ना, इतना ऊपर चल रहा है। तो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करो तो एक ठीक ठाक पोजीशन है, बट मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अभी रात की अपडेट है, और सुबह होते होते जैसे कि कल पूरा माहौल बदल गया, डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस की एक स्टेटमेंट में या डिसीजन पे, कुछ भी हो सकता है, और अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, जो आपको मैं जानकारी देता हूँ, याद रखना, कल सुबह ना
इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम में इसके ऊपर अपडेट दे दूंगा, मतलब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन सुबह कहाँ पे है जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। बाय द वे आज तो एक्सपेक्टेशन था ही कि एफआईएस द्वारा सेल ऑफ ही होगा, क्योंकि मार्केट तो कुछ ऐसा ही था, वैसा हुआ भी। 3,367 करोड़ बेच के निकल गए एफआईएस, और डीआईएस ने आज अगेन काउंटर किया 3,701 करोड़ खरीद के, चलो अच्छी बात है। और मिडिल ईस्ट की तरफ से कुछ नया खबर नहीं है, ये 35 भी वैसे आज थोड़ा वीकनेसेस था। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्तों, और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं रात भर मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुँच नहीं पाता। और रिसेंटली क्या चल रहा है कि यूट्यूब में कुछ टेक्निकल इशू भी है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाय द वे कल सुबह सुबह एक काम आप लोग करना कि डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है उसके ऊपर देख लेना गूगल में सर्च करके, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए। और मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी दे दूंगा, ठीक है, मतलब सुबह बाजार ओपन होने से पहले की अपडेट, तो आपको थोड़ा बहुत तो एस्टिमेट मिल ही जाएगा कि किस तरफ हो सकता है मार्केट, ठीक है। अच्छा आइए दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कल के लिए नोट करना। एक हो गया आपका बैंक निफ्टी, नंबर 2 आपके आईटी सेक्टर, नंबर 3 आपके मेटल सेक्टर, और कल दोस्तों ऑयल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक आपके ब्लू कलर की लाइन, मतलब ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। याद कीजिए कुछ टाइम पहले हमने देख रहा था मनी कंट्रोल में एनालिस्ट ने क्या कहा था कि आज की डेट में जो 50 दिन की ईएमए है उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो कौन सी लेवल की बात कर रहा है, ये जो आप देख सकते हो जहाँ पे मैं जिगजैग किया, ये जो 50 दिन की ईएमए की लाइन है, जिसका नंबर निकल के आ रहा था लगभग 25,970 पॉइंट है, ठीक है, जिसके ऊपर पिछले कुछ टाइम से बार बार स्टे कर रहा था, उस लेवल को आज ब्रेक करके नीचे आ गया। इसी लेवल के बात कह रहा था मनी कंट्रोल वालों ने, क्लियर हो चुका है। देखिए ये और कुछ नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब बहुत ही बेसिक सी बात है कि ऊपर की तरफ रेजिस्ट, पहले आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मतलब अभी एक नहीं सॉरी दो रेजिस्टेंस है। एक आपके वही 50 दिन की ईएमए जहाँ पे अभी तक सपोर्ट मिल रहा था वही देगा क्या, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और ऊपर ऑब्वियसली 26 की जो साइकोलॉजिकल लेवल, तो ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस पॉइंट मिल गया। एक हो गया आपका 25,950 से लेके 26,000 की जोन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आइए मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूँ, उसके लिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न देखिए, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने पे मार्केट में जब करेक्शन हुआ था या हो रहा था, दो जगह पे बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला। ये दो लेवल नोट करना, ये लेवल और ये लेवल, और मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला। जैसे कि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार मिला है, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल है नोट करना, ये देखिए यह है 25,750। तो इमीडिएटली जो नीचे की तरफ सपोर्ट किया है यही लेवल, यही सपोर्ट है 25,750, ठीक है। तो कल के लिए मैं आपको निफ्टी 50 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया। अब चलिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बेचारा अभी आज थोड़ा बहुत स्लिप कर गया, मतलब कल तक तो टिक गया था लगभग 60,000 के ऊपर, आज अगेन उसी लेवल पर रेजिस्टेंस मिला और एकदम से नोज ड्राइव। और बैंक निफ्टी के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल नीचे की तरफ आप देख सकते हो 59,000, लगभग 400 450 के अराउंड जिसका पोजीशन निकल के आ रहा है। और ऊपर की तरफ एक ही लेवल है कि 60,000 को क्रॉस करना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर हो चुका है। और दोस्तों आपको कोई क्वेरीज या कंफ्यूजन है कमेंट करके प्लीज बताइए जरूर, ठीक है। अच्छा एक और बात साथियों,
जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, बाजार बहुत रिस्की है, कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है, तो गलती से भी आप लोग एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी नॉलेज नहीं रखते हो तो हाँ, नॉर्मल वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।